एक बार की बात है, एक ताकतवर राजा हुआ करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी और समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, जिससे वो बहुत परेशान था और भविष्य में उसके राज्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी उसका कोई भी वारिस नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि वो किसी लायक नौजवान को अपने राज्य की गद्दी संभालने की जिम्मेदारी देगा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए एक योग्यता परीक्षा आयोजित की, जिसके लिए एक शानदार महल बनवाया गया और महल के भारी और बंद दरवाजे पर एक पहेली लिख दी गई थी। पूरे राज्य में घोषित किया गया कि राज्य का हर एक नौजवान इस परीक्षा में भाग ले सकता है और जो युवक सबसे पहले दरवाजे पर लिखी हुई पहेली को सुलझाएगा और दरवाजा खोल देगा, उसको वो महल तोहफे के रूप में दे दिया जाएगा और वही राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। और उसी दिन से महल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। सुबह से शाम तक लोग पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि होशियार से होशियार लोग भी हार मान गए। इसी तरह काफी दिन बीत गए। दूसरे राज्य के सभी लोग इस पहेली को सुलझाने के लिए आए थे, लेकिन बुद्धिमान से भी बुद्धिमान युवक नाकाम रहा। आखिर में 3 लोग बच गए थे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के थे और एक युवक उसी राजा के राज्य का था। जब वो 2 लोग भी पहेली सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो वो युवक एक कोने में खड़ा होके सिर्फ चुपचाप उनको देख रहा था। राजा ने उस युवक को देखा और पूछा कि तुम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने बोला कि मैं सबसे आखिर में जाऊंगा, जब सब हार मान जाएंगे तब तक सबके मैं प्रयासों को देखना चाहूंगा। ये कहकर वो पीछे जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वो 2 लोग पूरे दिन उस पहेली को सुलझाने में लगे रहे। दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में थक कर हार मान जाते हैं। उसके बाद वो युवक उठता है और आगे आकर बड़े ही आसानी से उस पहेली को सुलझाकर वो दरवाजा खोल देता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं और उस युवक से पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे किया तुमने? इतनी मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा दिया? वो युवक जवाब देता है कि जब मैं बैठकर सबको पहेली सुलझाते हुए देख रहा था, तब मेरे मन में ख्याल आया कि शायद कोई पहेली है ही नहीं यहाँ पे इस दरवाजे को खोलने के लिए। इसीलिए मैं आया और दरवाजे को मैंने सिर्फ धक्का दे दिया और वो आसानी से दरवाजा खुल भी गया। दरवाजे को खोलने के लिए पहेली सुलझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। राजा उसकी बात और उसकी सूझबूझ से बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उस महल को उसने उसे तोहफे में दे दिया और राज्य का उसे उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपनी लाइफ में देखें तो काफ़ी बार हम प्रॉब्लम्स को बहुत ही बड़ा और मुश्किल समझते हैं, बहुत ही टेंशन लेते हैं और परेशान रहते हैं और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। जब कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी सी और आसान सी प्रॉब्लम थी, जिससे हम इतना डर रहे थे। ये तो इतनी आसानी से हल हो सकती थी। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल आए लाइफ में, तो उसे डरना या घबराना नहीं चाहिए। इससे प्रॉब्लम और बड़ी लगती है। सिर्फ शांत मन से सोचना चाहिए, फिर खुद ही आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा।